एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11A जिसमें हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें ताकि आपकी जो भी डाउट्स रही है प्रीवियस क्वेश्चंस में वो सॉल्व हो जाए, और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11A का जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें बोला जा रहा फाइंड एन एंगल x। आपको क्या बताया जा रहा? फाइंड एन एंगल x विच इंक्रीज ट्विस एज इट्स साइन। यानी आपको एंगल x फाइंड करना है जहां पे जो आपका इंक्रीज है वो इंक्रीज ट्विस एज साइन। साइन से वो क्या कर रहा है? उसका दोगुना से इंक्रीज कर रहा है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट एंगल इक्वल टू x, एंगल इक्वल टू x। और यहां पे आपको क्या दिया हुआ? इंक्रीज ट्विस एज इट्स साइन। यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 साइन x। ठीक है, चूंकि साइन x साइन से ये इंक्रीज कर रहा है, इसका ट्विस है तो 2 साइन x ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब यहां पे लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या होगा? तब ये आपका हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू d 2 साइन x बाई dt। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 2, यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 बाहर, d बाई dt साइन x। ठीक है, अब इसके बाद dx बाई dt इक्वल टू 2, और साइन x का डिफरेंस कितना होता है? साइन, पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d साइन x बाई dx फिर dx बाई dt। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा? dx बाई dt इक्वल टू 2, और साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन इस x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? cos x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x इंटू dx बाई dt। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, dx बाई dt और dx बाई dt ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास cos x। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 cos x इक्वल टू 1, यानी कि cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई में दे जाए तो डिवाइड में 1/2। अब यहाँ पे cos x इक्वल टू 1/2 cos में कब होता है? तो cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, यानी π/3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos π/3। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, cos और cos जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? x इक्वल टू π/3, x इक्वल टू π/3, और हमें यही एंगल फाइंड करना था, यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड एन एंगल x। आपको एंगल x बताना है कब? विच इंक्रीज ट्विस एज इट्स साइन। इसके साइन से ट्विस है, यानी दोगुना है। ठीक है, सॉल्यूशन में हम किया क्या है कि लेट एंगल इक्वल टू x, जो एंगल है उसको x लेट कर लिए हैं। x लेट करने के बाद यहाँ पे x इक्वल टू 2 साइन x। 2 साइन x कहाँ से दिए हैं? तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है इंक्रीज ट्विस एज इट्स साइन। ठीक है, तो 2 साइन x। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा dx बाई dt,
डी बाई डी टी और पूरा 2 साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। फिर यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2 आपका कॉमन है, यानी कांस्टेंट है, बाहर बचेगा क्या, डी बाई डी टी साइन एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स को क्या किए हैं, चेन रूल अप्लाई किए हैं, यानी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2 और एक बार साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन बाई एक बार डी एक्स बाई डी टी। इसके बाद क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी जैसा है वैसा लिख दिए 2 और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे हो गया कॉस एक्स डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है ये कैंसिल, बचेगा क्या, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 कॉस एक्स। अब इसको पहले लिख दिए 2 कॉस एक्स इक्वल टू 1, यानी कि कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब कॉस एक्स और कॉस एक्स यहाँ पे देख सकते हैं, पहले कॉस एक्स इक्वल टू 1/2 कब होता है, तो 1/2 जो होता है कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, यानी 1/2 को जब कॉस π/3 लिख सकते हैं, 60 डिग्री इक्वल टू π/3, कॉस कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, x इक्वल टू π/3, यही आपका आंसर होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप ध्यान से देखेंगे, बोला द रेडियस ऑफ अ बैलून इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपके पास एक बैलून है, ये आपका एक बैलून हो गया जिसका रेडियस जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा जब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, जब इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में ही बोला जा रहा है, इसको डॉटेड लाइन कर देते हैं। अब इसको करेंगे क्या, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपके पास क्या दिया, द रेडियस ऑफ अ बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी डी आर बाई डी टी दिया वो आपको, डी आर बाई डी टी इक्वल टू गिवन है कितना है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा जा रहा है एट व्हाट रेट इज सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा जब उसका रेडियस कितना हो 15 सेंटीमीटर हो, यानी सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को डी एस बाई डी टी बोल देते हैं, डी एस बाई डी टी इक्वल टू डी एस बाई डी टी एट आर इक्वल टू कितना पे, आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वी नो डैट सरफेस एरिया ऑफ बलून, सरफेस एरिया ऑफ बलून इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया को हम क्या बोले हैं एस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। जब आप इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ को, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी एस बाई डी टी इक्वल टू डी 4 पाई आर स्क्वायर बाई डी टी, ठीक है। अब ये डी एस बाई डी टी बाहर हो गया, डी एस बाई डी टी जैसा वैसा लिख दिए। अब यहाँ पे 4 पाई आपका क्या है 4 पाई, ये तो आपका कांस्टेंट है, बाहर डी आर स्क्वायर बाई डी टी, यही हो जाएगा ना। अब देखिए कि आपके पास डी एस बाई डी टी जो है वो गिवन है, डी एस बाई डी टी हमें फाइंड करना है, डी एस बाई डी टी, यानी डी पहले यहाँ पे और एक बार सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा डी एस बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आर स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा। अब इसके बाद डी एस बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2r, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r, और डी आर बाई डी टी, देखिए डी आर बाई डी टी आपके क्वेश्चन में मेंशन है 10, तो इसके जगह रख दे 10। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा डी एस बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे देखें 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,
और 8 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, यानी ये कितना हो जाएगा 80 पाई आर। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको ds/dt निकालना कब, जब रेट उसका जो हो, रेडियस उसका जो हो 15 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ds/dt एट r इक्वल टू 15। तो क्या हो जाएगा 80 × 15 पाई, ठीक है। r के जगह पे क्या रख दीजिए 15। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 8 120 होता है, तो ये हो जाएगा 1200 पाई, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ds/dt निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर सेकेंड में यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि एक द रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक बैलून का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर के हिसाब से पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज होता है, तो उसका सरफेस एरिया का इंक्रीजमेंट कितना होगा, उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा जब उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है। अब dr/dt आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, उसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, यानी ds/dt एट r इक्वल टू कितना पे 15 पे। वी नो डैट, हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ बलून इक्वल टू 4πr² होता है। सरफेस एरिया को इज 4πr²। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा ds/dt d 4πr²/dt। अब 4π आपका जो है तो कांस्टेंट है बाहर, ds/dt 4π और dr²/dt। फिर ds/dt इक्वल टू 4π और r², इसको क्या किए हैं चेन रूल अप्लाई किया है ना, एक बार dr²/dr इंटू dr/dt। फिर ds/dt 4π और r² का आपका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 2r इंटू dr/dt। 10 है तो 10, यानी कि ds/dt कितना हो जाएगा 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 10 में कराएंगे तो 80 पाई आर। अब ds/dt एट r इक्वल टू 15 पे निकालना था, तो आप लिख दिए ds/dt एट r इक्वल टू 15, 80 इंटू आर के जगह 15 पाई, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।